हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम नर्मदा का कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द कॉन कॉल। एंड क्योंकि अभी तक कंपनी के सिर्फ दो ही कॉन कॉल्स है। फर्स्ट वॉज इन Q1 एंड अभी Q2 में, राइट। सो दोनों ही कॉन कॉल बहुत ही छोटे हैं, सिर्फ 30-40 मिनट के दोनों कॉन कॉल थे। क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है, ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वही ज़्यादातर रेपिटेटिव पूछे जाते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चंस है एंड इसलिए मैं दोनों ही कॉन कॉल्स को एक ही वीडियो में समराइज करूंगी एंड दोनों कॉन कॉल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ताकि हमको मैनेजमेंट का थोड़ा सा आगे के लिए गाइडेंस क्या है या फिर आगे कैसे अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के बारे में सोच रहे हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता चले, क्योंकि FY26 ऑलमोस्ट एंड पर है। एंड हालांकि अभी तक Q3 का रिजल्ट आया नहीं है इस कंपनी का, बट स्टिल वी गोना डिस्कस अबाउट द कॉन कॉल्स। क्योंकि कंपनी को ट्रैक करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम आज से ट्रैक करें तो हम आज का ही रिजल्ट देखेंगे, नहीं। यू नीड टू चेक द पास्ट ऑल्सो कि हाँ, अगर कंपनी ने कोई चीज़ बोली है तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया कि नहीं किया, एंड वो चीज़ें कैसे करते आई है कंपनी का हिस्ट्री कैसा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स कंपनी ने प्रीवियसली फेस किया, राइट। अभी हम दो कॉन कॉल ये स्टडी करेंगे एंड फिर जैसे ही Q3 का रिजल्ट आता है, आई एम गोना मेकिंग अनदर वीडियो ऑन द Q3 का रिजल्ट एज वेल एंड द कॉन कॉल एज वेल, राइट। कॉन कॉल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एक्सपोर्ट, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। बिजनेस मॉडल में मैंने आपको बता दिया था कि कंपनी का लगभग 20% ऑफ रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है, एंड एक्सपोर्ट में लगभग जो कॉटन सीड वाला बाई प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। यहाँ पर एक्सपोर्ट को लेकर के पूछा गया है कंपनी का जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू वो नेक्स्ट कुछ ईयर्स में 15 से 20% तक कैसे बढ़ेगा, या फिर आप ऐसे क्या स्टेप्स ले रहे हो जिससे आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़े। तो कंपनी यहाँ पर बोलती है, मैनेजमेंट यहाँ पर बोलते हैं मिस्टर नीरज अग्रवाल कि कंपनी B2B जो पोर्टल्स हैं वहाँ पर रजिस्टर कर रही है एक्सपोर्ट के लिए, एंड वियतनाम के बायर्स के साथ में हमारी बात चल रही है। हमारा मेन फोकस बाय प्रोडक्ट्स पर रहेगा, एंड इसमें फोकस की कोई बात नहीं है। एक्चुअली कंपनी सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स ही ज़्यादातर करती है, तो बाय प्रोडक्ट्स पर फोकस रहेगा एंड बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हमारे चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप या तो चाहकर खुद से कॉन कॉल सुन सकते हो। आंसर्स वर वेरी स्मॉल, मतलब कि जो प्रोफेशनल कॉन कॉल होता है, जैसे आप बाकी कंपनीज के आज तक हम जिससे कॉन कॉल सुनते आए हैं, वैसा कोई कॉन कॉल नहीं है। इट्स वेरी लाइक बस नॉर्मल बात चल रही है। आंसर्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स में मैनेजमेंट ने जवाब दिया है। एंड ऑल्सो वन थिंग कि आपको हर क्वेश्चन में बहुत डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा कॉन कॉल में। अगेन बहुत ही छोटा कॉन कॉल है, बहुत ही छोटी कंपनी करी है। नो कंप्लेन्स, बट अभी इनिशियल स्टेज पे आपको ऐसा ही कॉन कॉल मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक एंड आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। यही सब कुछ चीज़ें, एंड मैनेजमेंट के आंसर्स बहुत ही छोटे हैं, मेजरली वन लाइनर्स है ना। मैं तो ज़बरदस्ती इसमें से कुछ निकाला है, तो दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी, बट स्टिल वी नीड टू स्टडी द कॉन कॉल, राइट। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में कंपनी का ज़्यादा डिटेल है भी नहीं। अभी अगर आप देखोगे तो अर्ली स्टेज पे चल रहा है एक्सपोर्ट का जो इनका पूरा मामला है। अभी एक्सपोर्ट करते हैं कंपनी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट थिंग इज कि अभी इसको बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स है वो ले रहे हैं, एंड अभी बहुत ही ज़्यादा हैवीली कंपनी एक्सपोर्ट पे बात नहीं कर रही है, बट ये जैसे कि हम स्टेप्स ले रहे हैं, राइट। एंड इसका जो इफेक्ट है आपको कुछ सालों बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट किसी भी कंपनी का ऑफ कोर्स वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डोमेस्टिक एक्सपेंशन में आप कौन कौन से मार्केट्स को टारगेट करोगे। एंड जैसे कि मेन मार्केट्स हो गए जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध का कंजम्पशन होता है, या फिर सबसे ज़्यादा दूध की सप्लाई वगैरह मेंटेन रहती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। तो वहाँ पर अब कैसे एक्सपैंड करोगे। तो कंपनी बोलती है हम अपना खुद के ब्रांड्स डेवलप करें। हालांकि इनके खुद के ब्रांड्स भी है, लाइक चूरमा, गाय छाप, ऐसे कुछ करके इनके कुछ ब्रांड्स भी है। वो आपको नेक्स्ट कुछ एक आंसर में सारे ब्रांड्स का पता चल जाएगा। कंपनी इज सेइंग कि अभी हम खुद के ब्रांड्स को डेवलप करने पे ध्यान दे रहे हैं। एंड कैटल फीड जो है वो हर जगह यूज़ होता है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा दूध का कल्चर मैंने आपको पहले बता दिया था ज़्यादा है, एंड हर छोटे से छोटे गांव में, हर छोटे से छोटे शहर में दूध का सप्लाई जो है आपका हर जगह है। दैट मीन्स कि आपका ये
डिमांड ओवरऑल पैन इंडिया में है एंड हम पैन इंडिया इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि कैटल फीड का जो डिमांड है वो एक ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस पर डिमांड है। बट हमारा मेन फोकस रहेगा नॉर्थ राजस्थान एंड पंजाब। नॉर्थ राजस्थान, जब आप बात करते हो नॉर्थ राजस्थान की, सो वो और पंजाब काफ़ी हद तक लाइक एक ही मतलब जगह एक है, कहने के लिए आप उसको राजस्थान अलग बोल सकते हो, बट लाइक योर गंगानगर, हनुमानगढ़, सो दिस इज ऑल दिस दोज रीजन जो कि पंजाब जैसे ही है, बस वो राजस्थान में कह सकते हैं हम लोग। लोगों का जो खान पान है लोगों का वो सब कुछ सेम है, राइट। सो हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पर नॉर्थ राजस्थान एंड पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा डेयरी एंड दूध एंड इन सबको इतना वैल्यू दिया जाता है। सो हम वहाँ पर ज़्यादा डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ व्हाट कंपनी हैज़ सेट ओवर डोमेस्टिक एक्सपेंशन, राइट। इसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि फोर्टिफाइड ब्लॉक्स की यहाँ पे बात की गई है। फोर्टिफाइड ब्लॉक्स क्या होते हैं ना, कि जैसे मैं आपको बताया था कि पैलेट्स फॉर्म होते हैं जो कि एक न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है। सो मैं आपको एक कैसे एग्जांपल दूँ उसका, इट्स लाइक अ ब्लॉक, मतलब कि एक पूरा एक ईंट की तरह एक ब्लॉक होता है इतना बड़ा, एंड उसको क्या होता है ना, जहाँ पर भी गाय वगैरह रहते हैं वहाँ पर बांध दिया जाता है, टाक दिया जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम ना उसको क्या करते हैं, वो गाय से चाटते रहता है पूरे दिन, एंड उसका कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है उनकी बॉडी में जाता रहता है, राइट। सो उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड ब्लॉक्स, राइट। मतलब एग्जैक्ट मैं इस सबसे, हालांकि मैंने देखा नहीं रियल लाइफ में कभी, बट जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इट्स अ ब्लॉक, एंड जो कि बहुत सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट से बना होता है। मेजर कंटेंट उसमें मोलासिस का ही होता है, बट बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है। यहाँ पर वो आप कब स्टार्ट करोगे, लाइक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में फोर्टिफाइड ब्लॉक्स का नाम लिया गया है, बट फोर्टिफाइड ब्लॉक्स नहीं बोला है, ऐसे प्रोडक्ट्स का बोला गया है बेसिकली। एंड सेल्स और मार्जिन हम उसके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि अभी R&D फेज में चल रहा है हमारा ये, एंड कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दी है एंड कोई भी नंबर्स नहीं बताए, बस इतना बोला है R&D फेज में चल रहा है, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है हमें ईमेल कर देना। सो ईमेल वाला आंसर आपको बहुत बार सुनने के लिए मिलेगा। उन्होंने मोस्ट ऑफ उनके आंसर्स में बोला है कि आप ईमेल कर दीजिए, आप ईमेल कर दीजिए। सो दैट वाज आल्सो इरिटेटिंग, मतलब इफ ईमेल ही करना है तो व्हाई टू डू अ कॉन कॉल। बट येस, अभी थोड़ा सा एकदम अंडर फेज में है, अंडर ग्रोइंग, अंडर डेवलपिंग फेज में है कंपनी भी, सो उनका कॉन कॉल भी हमको ज़्यादा ऐसे एक्सप्लोजिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा कुछ बताएंगे अपने कॉन कॉल में। बट if you want particular answers you can email also them, right? सो या ये ईमेल वाला ना बहुत बहुत सारे आंसर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास में कभी जवाब नहीं होता है, एंड ऑन एन वेरी इनिशियल फेज, तो वो यूजुअली फिर ऐसे ही तरीके से बोलते हैं कि हाँ कोई नहीं, आप हमको ईमेल कर दो, हम आपको ईमेल में बता देंगे, क्योंकि उनके पास कभी कभी जवाब नहीं होता है। अभी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है कंपनी के बारे में, मतलब होता है ना कई बार, अगर आपकी कंपनी बहुत ही इनिशियल फेज में पहली बार कॉल कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या आंसर, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एंड आपके पास उसका आंसर नहीं है, सो आप उसको एक बार को टालने के लिए समटाइम्स लाइक वो भी इंसान ही है, तो थोड़ा सा उसको साइड में रखने के लिए आंसर को दिस इट लाइक ईमेल कर दो। So not a negative point, but yeah, this thing needs to be changed and probably next कुछ कॉन कॉल में कॉन कॉल का इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। सो यहाँ पे भी ब्रांड्स के बारे में पूछा गया है कि जैसे इनकी 3 ब्रांड्स हैं मेजरली, गाय छाप, नर्मदा सुपर एंड चूरमा। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनको आप नए रीजन में कैसे स्ट्रेंथन करोगे, आप नए रीजन्स में उसको कैसे एकदम स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे कंपनी बोलती है गाय छाप हमारा 40+ ईयर पुराना फैमिली ब्रांड है, मतलब कि हमारा लगभग 40 साल से ज़्यादा से हम इस ब्रांड को चला रहे हैं, एंड इसका डीलर नेटवर्क जो हमारा ऑलरेडी अच्छा है, एंड अगर हम इसको नए तरीके से एक्सपोर्ट क्या मतलब उसको फैलाते भी है, एक्सपैंड करते भी है, तो हम उसको क्या करेंगे ना कि डीलर्स के थ्रू ही आगे बेचेंगे। हम डायरेक्टली होलसेलर के पास नहीं जाएंगे या डायरेक्टली रिटेलर्स के पास नहीं जाएंगे, हम उसको डीलर्स के थ्रू बेचेंगे, जो इनसे बहुत भारी मात्रा में माल उठाएगा ना आगे जाके बेच देगा। सो या एंड एडवर्टीजमेंट अभी हमारा चल रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट करने का प्लान है बेसिकली। एंड यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई कि हमारे इस ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन भी मिला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू। सो वो इनका थोड़ा सा एक काइंड ऑफ लिटिल बैरियर काइंड ऑफ चीज़ कि उसको कॉपी नहीं किया जा सकता, उस ब्रांड का एक छोटा सा आप कह सकते हो पेटेंट और समथिंग लाइक छोटा सा कॉपीराइट वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है।
राइट। सो यहाँ पे इन्होंने छोटा ही इन्फॉर्मेशन दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बट इन्होंने बोला कि हम उसको डीलर्स के थ्रू एक्सपैंड करेंगे। राइट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट न्यूट्रिएंट रिच केटल फीड जो आपका होता है, जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है, सो उसका डिमांड बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर नर्मदा के पोर्टफोलियो में क्या इम्पैक्ट होगा इसका, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, यहाँ पे कहना चाह रहे। सो कंपनी आंसर्ड कि हमारा जो केटल फीड है वो एकदम केमिकल फ्री है। सबसे पहली बात तो ये कि हम उसमें कोई भी तरह का केमिकल नहीं डालते, इट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत शानदार चीज़ बोली कि हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी प्रोटीन और फैट रिच कंटेंट है, और हम ऑलरेडी उसको एकदम न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमको और 50 डालने की ज़रूरत होगी तब जाके हमारा पोर्टफोलियो न्यूट्रिएंट रिच बनेगा। हमारे जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट रिच है, ये यहाँ पर कंपनी ने बोला है। राइट। हम ऑलरेडी न्यूट्रिएंट डिमांड से आगे हैं, हम ऑलरेडी उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। सो ये काफ़ी तगड़ा जवाब दिया है कंपनी ने। एंड ओवरऑल कॉन कॉल में इन्होंने अपनी क्वालिटी के बारे में काफ़ी बात की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में अपॉर्चुनिटी कैसी है एंड वहाँ के स्टेटस क्या है, वहाँ के एक्सपेंशन के स्टेटस क्या है। सो कंपनी सेड कि अभी हम एक्सप्लोरेशन स्टेज में है एंड हम देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो ज़्यादा आंसर इसका भी नहीं दिया है, जस्ट सेड हाँ हम देख रहे हैं। So yeah, they'll be probably exporting a lot in those regions in upcoming few years or few quarters. Yeah. So इसके बाद में इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी, अच्छा आंसर भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को, नर्मदा के प्रोडक्ट को कम्पिटिटिव एडवांटेज किस चीज़ से मिलेगा, क्या ऐसी चीज़ है जिससे हमको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इन्होंने सिर्फ एक सिंगल वर्ड बोला कि हमारे पास में ना क्वालिटी एश्योरेंस है, हम क्वालिटी पे काम करते हैं एंड यही हमारा कम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक चीज़ मुझे ऐसे कंपनीज बहुत पसंद है जो कि अपने क्वालिटी कॉन्शियसनेस पे काम करती है, अपने क्वालिटी को प्रायोरिटी देती है, जो कि नर्मदा में साफ दिखता है। राइट। अगर आपका क्वालिटी नहीं है एंड आप पीछे से उसको पुश करोगे, ये लगाओगे, डिस्काउंट लगाओगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे, चाहे रिटेल की बात हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे फार्मा हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी सेक्टर में हो, क्वालिटी इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर एनी प्रोडक्ट। राइट। सो यहाँ पे जो चीज़ बोली कि हमारा फोकस सबसे बड़ा क्वालिटी पे, हम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, हम कोई भी तरह का केमिकल और यूरिया यूज़ करते ही नहीं है। और बाकी जो ब्रांड्स है वो हमेशा या तो यूरिया यूज़ करेंगे या कई अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि नर्मदा नहीं करता है। एंड इसी वजह से हमारा जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। केमिकल से एंड ऑफ द डे आपकी जो जानवर है जो खा रहा है उस प्रोडक्ट को, उसकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आएगा। अगर आप सिर्फ उसका मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसको केमिकल्स खिला रहे हो, एंड ऑफ द डे या तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, वो बहुत जल्दी अपने लाइफ का एंड होगा उसका, किसी भी जानवर का, या फिर उसकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाएगी, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो वो तो बेसिक चीज़ है ना। आपको अगर आप कोई केमिकल कंटेंट फूड खा रहे हो रोज़ तो वो तो हमारी लाइफ में भी हो ही रहा है। हम जो भी अनऑर्गेनिक फूड्स खा रहे हैं, जो भी जंक फूड खाते हैं, तो सब प्रोसेस्ड है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट है जो हमें अंदर ही अंदर मार रहा है। सो वही सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली कि वी आर दी वन जो कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, एंड दैट इज़ वाई ये हमारा सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये बहुत ही शानदार चीज़ इन्होंने बोली है। उसके बाद में जैसे जैसे आप नई ज्योग्राफीज में एंटर करोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर का स्ट्रैटेजी कैसा होने वाला है। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम रेप्यूटेड होलसेलर, जिनका एक्चुअल में नाम है, जिनका एक्चुअल में मार्केट की सप्लाई चेन काफ़ी शानदार है, हम उन्हीं लोगों को सप्लाई करेंगे। कोई अरे गहरे होलसेलर्स को लेके नहीं बैठेंगे जो कि हमें हमसे कमीशन चार्ज करके आगे बेचे। हम रेप्यूटेड होलसेलर्स पे के साथ काम करेंगे एंड वही होलसेलर्स बाद में रिटेलर्स तक पहुंचाएंगे एंड प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ ही हम काम करेंगे। जब हम किसी भी होलसेलर के साथ में काम कर रहे हैं तो प्रॉपरली उनको वेरीफाई करके एंड फिर हम काम करेंगे। तो देखो छोटा सा कंपनी है बट ये अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने सप्लाई चेन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड ओवरऑल जब ये कुछ चीज़ें आपकी ठीक होती है ना तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती है करना। तो आपको अगले को इतना कन्विंस नहीं करना पड़ता कि वाई अस दिस। अगर वो उनसे पूछेंगे ना वाई नर्मदा, दे जस्ट गोना से वन थिंग, इट्स क्वालिटी। एंड
उसी चीज़ पे नर्मदा कहीं ना कहीं आगे है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें भी डेवलप करनी बाकी है, बट आफ्टर बीइंग दिस स्मॉल कंपनी, सिर्फ 100 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 100 करोड़ का होने के बावजूद अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी अच्छा है एंड पीपल आर ट्रस्टिंग यू एंड कमिंग बैक टू यू, अगर आपका स्टिकीनेस बहुत अच्छा है क्लाइंट का, सो और क्या चाहिए, एंड आपका प्रोडक्ट ऑफकोर्स मार्केट में लीड करेगा, तो ये चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी, राइट। इंटरनेशनल रेवेन्यू आपका कैसा आ रहा है, किस रीजन से कैसा आ रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मतलब रीजन वाइज स्प्लिट करिए कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे अगेन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बोला कि 2 से 3 साल में हमको उसका विजिबिलिटी आएगा एंड अभी बहुत डेवलपिंग स्टेज में है। सो यस, मे बी डेवलपिंग स्टेज में हो सकता है, या फिर इनके पास में एक्चुअल में कोई नंबर्स नहीं है शेयर करने को, सो मे बी इन्होंने शेयर नहीं किया। अगेन नॉट अ रेड फ्लैग, बट हाँ, हो सकता है नेक्स्ट कॉन कॉल या कुछ आने वाले कॉन कॉल्स में हमको इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक स्प्लिट मिल जाए। सो यस, विद दैट कॉटन सीड से आपके मीडियम टर्म में आप कैसे रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हो? कॉटन सीड वाले बिजनेस से आपके मीडियम टर्म में कैसे रेवेन्यू आ सकते हैं, उसका थोड़ा बताओ। सो अगेन यहाँ पे कोई नंबर्स इन्होंने नहीं दिए, उन्होंने बस बोला है कि आप मेल कर दीजिए, हम आपको मेल पे आंसर दे देंगे डिटेल में। तो यस, मे बी शायद मेल पे कुछ मिल जाए। सो मुझे लगता नहीं है एनीवेज, बट या लेट्स सी। विद दैट सस्टेनेबिलिटी के लिए आपके इनिशिएटिव्स कैसे हैं कि आपका जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कोई वेस्ट ना निकले एंड उससे रिन्यूएबल एनर्जी निकले, क्योंकि आपको पता होगा काउ डंग जो होता है उससे बायोगैस वगैरह वो बनते हैं, वो दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड ईजिली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो वो सब चीज़ें के रिगार्डिंग, मतलब इको फ्रेंडली अगर आप पूरी बात करो, इको फ्रेंडली पैकेजिंग की भी यहाँ पे बात की है, तो उस सब के लिए आपके इनिशिएटिव्स कैसे है यहाँ पे पूछा गया है। तो कंपनी कह रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारी R&D भी चल रही है, एंड वाइट कोल, जो कि आपका वाइट कोल क्या होता है ना, इट्स द कोल, जैसे जो भी आपका एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है उससे बनने वाला फ्यूल। हालांकि वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा, इट्स अ साइंस बेस्ड प्रोसेस, बट वो अभी हम एक्सप्लोर करें कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। मतलब इट्स लाइक एग्रीकल्चर के वेस्ट से बनाया गया फ्यूल, तो हम उसका भी काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं। एंड बायोगैस जो आपका है उस पर भी अभी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी हमारे थॉट्स अभी चल रहे हैं। सो देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। या एंड वाइट कोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ब्लैक कोल, जो आपका बेसिकली जो कोयला है जिससे आपका मेजर एनर्जी बनती है, उसको रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। तो हो सकता है आगे जाकर के कंपनी इस फील्ड में भी डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि इनके पास में बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट आता है एंड वेस्ट निकलता भी है ऑफकोर्स, वो वेस्ट पूरा नेचुरल है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं, कैसे हम उससे कुछ यूजफुल चीज़ बना सकते हैं, उस पर हमारा R&D चल रहा है। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रॉ मटेरियल का वोलेटिलिटी, कि रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी के बावजूद आपके मार्जिन थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं, तो वो कैसे हुए हैं? आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं, उल्टा इन द Q1 आई थिंक उनके मार्जिन तो गिरे ही है। तो नहीं, YOY लेवल्स पे मार्जिन थोड़े से गिरे ही है, बट जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका देखते हैं क्या जवाब दिया है, कि हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस की, हम डेली देखते हैं क्या प्राइस जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, एंड हम रेगुलरली प्रोक्यूर करते हैं। हम एक बार में अभी नहीं कर रहे प्रोक्यूर, हम धीरे धीरे रेगुलर प्रोक्यूर कर रहे हैं, एंड अभी कोई वोलेटिलिटी का इशू नहीं है, ये बोला है मैनेजमेंट ने। सो अगेन कोई बहुत ज़्यादा क्लियर आंसर नहीं है कि आपने वोलेटिलिटी के चलते मार्जिन कैसे इंप्रूव की, इसका आंसर नहीं दिया इन्होंने बस बोला है कि हम डेली ट्रैक करते हैं। सो यस, बहुत ज़्यादा कोई हार्डकोर आंसर यहाँ पे मिला नहीं है। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आप B2B जो आपका बिजनेस है, B2B जो मॉडल है आपका, उसमें आपका कस्टमर रिटेंशन, कि आपका जो कस्टमर वापस जो आता है और कितने वक्त तक आपसे लेता है, वो आप कैसे मेंटेन करते हो? सो अगेन वन सिंपल आंसर, क्वालिटी ही हमारा रिटेंशन स्ट्रैटेजी है, क्वालिटी ही हमारा रिटेंशन लेके आता है, क्वालिटी के ऊपर कुछ नहीं है। सो एक क्लाइंट जब आ जाता है हमारे पास तो वापस कभी छोड़ के नहीं जाता, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर क्वालिटी। तो देख पा रहे हो कि आप लोग कितना ही क्वालिटी को लेके अपना एकदम अश्योर है एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ओवर क्वालिटी। सो यस, इसके बाद भी इन्होंने पूछा है कि एबिटा मार्जिन का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज किया है आपने, या फिर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से आपके एबिटा मार्जिन इम्प्रूव हुए।
तो ये कहते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग जो है कैश में करी है एंड उसकी वजह से हमको थोड़ा प्राइसिंग बेटर हुआ है, सॉरी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग जो है रॉ मटेरियल की वो कैश में ही हुई है एंड उधार हम उसको नहीं लेते हैं। इससे बेटर हमको प्राइसिंग मिला है एंड मार्जिन हमको अच्छे मिले हैं। सो यहाँ ये अच्छी चीज़ है कि उनको उधार पे लाने के चक्कर में एक्स्ट्रा प्राइस समटाइम्स पे करना होता है आई थिंक इस इंडस्ट्री में, एंड उसकी वजह से उनको थोड़ा सा यहाँ पे बेटर मार्जिन मिले हैं। सो या मे बी दैट स्ट्रेटजी इज वर्किंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्किंग साइकिल पे, वर्किंग कैपिटल पे। क्योंकि अभी इनका वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आई थिंक 194 डेज और समथिंग का था। तो यहाँ पे बोल रहे कि वर्किंग कैपिटल का आपका ट्रेंड कैसा है। तो ये बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल हमारा आगे रिड्यूस होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि मेजरली रेगुलर प्रोक्योर कर रहे हैं, एक बार में इन्वेंट्री उठा के नहीं रख रहे हैं एंड उसका जो आपका पैसा फंस रहा है इन्वेंट्री में वो अभी थोड़ा कम फंसेगा। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आगे और रिड्यूस होगा एंड इससे हमको थोड़ा सा और एफिशिएंसी मिलेगी एंड सेल्स में वॉल्यूम थोड़ा सा आएगा, तो उस वजह से भी हमको बेटर तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। सो यहाँ पे इस चीज़ इन्होंने बोली है। सो या नेक्स्ट आपका क्लाइमेट के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। सो क्लाइमेट रिस्क कैसा है आपका मॉनसून में, जैसे आपका कॉटन सप्लाई में थोड़ा प्रॉब्लम होता है एंड रिमेंबर ये Q1 का है, ओके Q1 के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। सो Q1 में कैसे आप क्लाइमेट के जो इश्यूज है वो कैसे फेस करोगे। सो ये बोल रहे हैं कि अभी हमें कोई क्लाइमेट इश्यूज नहीं आ रहे, सिंपल आंसर, कोई क्लाइमेट इशू हमने फेस नहीं किया है। सो या With that, the next question is about FY26 एंड FY27 के लिए आपका केपेक्स गाइडेंस क्या है, आपका केपेक्स का प्लान क्या है, कैसे आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओगे। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है हमारा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ बोल रहे जो कि इनका 50% है, ये बोल रहे कि FY26 में डबल हो जाएगा हमारा, यानी 50% डबल होगा तो 100% पे काम करेंगे इन FY26 FY27 में, एंड इम्प्रूवमेंट्स उसके कब होंगे, उसके नेक्स्ट ईयर से आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि प्रोबेबली FY27 में आपको इसके इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। इस कॉन कॉल तक तो 50% है यूटिलाइजेशन, बाकी अभी और Q4 के कॉन कॉल में देखते हैं क्या यूटिलाइजेशन पे आया है इनका। सो यस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डीलर की स्टिकीनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो चर्न रेट है कि आपका कई बार क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कि जो भी सप्लाई चेन उसमें ना कई सारे अलग अलग कंपनीज जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्राई करते तो चर्न करते हैं अपने उसको, तो उसका इसको रिड्यूस करने के पास बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी आपका डीलर है, वो ज़्यादा लोगों के पास ना जाए एंड हमसे ही माल ले, या फिर डीलर स्टिकीनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सो बोलते हैं कि हमारे मार्केटिंग एफर्ट स्ट्रॉन्ग है एंड होलसेलर के साथ में हमारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हम अच्छा रिलेशन उनसे मेंटेन करते हैं एंड डेट हमारे बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट नो डेट वाला पॉइंट क्यों बोला यहाँ पे, बट अच्छा आई थिंक ये उनको डेट पे नहीं रखते हैं, सो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बेटर मेंटेन होता है, इसलिए बोला है यहाँ पे उन्होंने। तो कोई भी ख़राब तरीके के डेट हमारे नहीं है यहाँ पे इन्होंने बोला है, एंड हमारे रेफरेंसेस अच्छे हैं नए डीलर्स के भी, एंड ऑफ कोर्स हम क्वालिटी देते हैं तो वापस 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 आते रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है जो कि अच्छी चीज़ है, मतलब दे हैव आइडिया कि हमको डीलर, एक तो मुझे इनकी ना दो चीज़ सबसे अच्छी लगी अभी तक, जो इन्होंने क्वालिटी पे बात करी है एंड जो इन्होंने डीलर के बारे में बात करी है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर की जो चेन है, कंप्लीट सप्लाई चेन है, उसको कैसे मेनटेन रख सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, एंड वो जो पर्टिकुलर बैलेंस है वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से रखा है, इनके आंसर से वो चीज़ पता चलती है। सो येस दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड होलसेल और रिटेल दोनों की ग्रोथ को आप कैसे बैलेंस करते हो कि आपकी होलसेल में कैसी ग्रोथ हो एंड रिटेल में कैसी ग्रोथ हो, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल तो B2B है, तो आप वो चीज़ कैसे मेंटेन करते हो। हालांकि रिटेल इनका बहुत ना के बराबर है इनके बिजनेस में, फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड द आंसर फॉर दैट इज कि हमारा मेन फोकस रहता है एडवर्टाइजिंग पे एंड रिटेलर्स तक हमारी ब्रांड अवेयरनेस जाए। देखो अल्टीमेटली एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, चाहे कंपनी B2B क्यों ना कर रही हो, ये सप्लाई चेन में B2B कर रहे हैं, बट एंड कस्टमर इनका फिर भी कौन है, वही इंसान है जिसके पास में 10 15 20 50 गाय है। अब उसको अगर नर्मदा के बारे में पता होगा तभी तो वो आकर के किसी शॉप से खरीदेगा। हर जगह तो शॉप नर्मदा लगा नहीं रहे, नर्मदा B2B बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में अप्लाई कर रहा है, बट एंड ऑफ द कस्टमर जो है उसका वो वही है जो आपका मेन सारी गाय वगैरह का पूरा ध्यान रखता है, जो जो पर्टिकुलरली कैटल फार्मिंग करता है।
राइट। सो ब्रांड अवेयरनेस जब उसको नर्मदा के बारे में होगी तभी वो अपने आस पड़ोस के जो भी है दुकान है, जो भी आपका फैक्ट्री है, जो कुछ भी है, फैक्ट्री नहीं बट जो आपके बड़े बड़े जगह होती है जहाँ पर आपको पूरा ये गौधान मिलता है एंड जहाँ से आप जा करके अपना पूरा खरीद सकते हो, अलग अलग तरह के ब्रांड्स होते हैं। सो वहाँ से ये अपने माल को खरीदेगा। सो यहाँ पे कंपनी ये कहना चाह रही है कि हमारा ब्रांड अवेयरनेस हम बढ़ा रहे हैं ताकि रिटेलर्स तक भी हमारे ब्रांड की जो अवेयरनेस है वो पहुंचे एंड होलसेलर तक भी पहुंचे, सो दैट वी कैन बी एबल टू क्रिएट अ कंप्लीट सप्लाई चेन एंड रिटेलर को भी फायदा हो, होलसेलर को भी फायदा हो। राइट, सो दिस इज द थिंग इन्होंने यहाँ पे बोली है एंड हम एडवर्टाइजिंग पे फोकस कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा है कि डिजिटल सेल्स को आप कैसे एक्सप्लोर कर रहे हो, डिजिटल सेल्स के लिए जो चैनल्स है, कौन कौन से नए चैनल्स है जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने ये तो नहीं बताया, बट उन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट के लिए हम नए B2B प्लेटफॉर्म पे हमने रजिस्टर किया है। सो उन्होंने उसका भी नाम नहीं बताया कि कौन से प्लेटफॉर्म से कैसे करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, ज़्यादा कुछ आपको आंसर मिलेगा नहीं, जस्ट 1 लाइन और 2 लाइन ऑफ आंसर से ज़्यादा कुछ है नहीं डेप्थ। एनीवेज इन्होंने अभी B2B प्लेटफॉर्म का बोला तो है कि हाँ हमने एक्सपोर्ट के लिए स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स सी अगर इनका एक्सपोर्ट रेशियो जो है वो बढ़ता है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि हम करंट कैपेसिटी हमारी कैसी है। तो यानी ने बोला कि हमारी करंट कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4000 टन्स पर मंथ है, यानी कि पूरे साल का इनका लगभग 72 समथिंग जाएगा। मे बी लेट्स कैलकुलेट, आई एम बैड एट कैलकुलेशंस। सॉरी 48, या सो 48,000 टन्स ये हर साल कर रहे हैं। इसका मतलब 12 महीने से अगर हम करेंगे ना, सो 4000 टन्स एक महीने में बना रहे हैं एंड दैट विल बी ऑफ 48 मेट्रिक टन्स पर एनम। आप इसकी कैपेसिटी लेके चल सकते हो एंड 50% अभी यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें से। सो या दैट मीन्स ये हर महीना 2000 टन जो है बनाते हैं। सो या विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अगर हम नए जोग्राफीज में एंटर करेंगे तो आपको ऑफकोर्स स्टॉक तो लाना पड़ेगा, स्टॉक तो आपको करना पड़ेगा। सो वहाँ पे आप कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है आपकी, क्या वो बढ़ेगी, एंड बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, आप उसको मैनेज कर पाओगे। तो यहाँ मैनेजमेंट कहते हैं कि हाँ हमारे हिसाब से मैनेजेबल रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यस, अभी इन्होंने ये बोला है कि हाँ वर्किंग कैपिटल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, कि आपके FY26 में मार्जिन कैसे सस्टेनेबल करेंगे, कैसे सस्टेन करेंगे आपके मार्जिन, स्पेशली इन कॉटन सीड्स में, क्योंकि आपके कॉटन सीड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से पूछा गया कि आप FY26 में मार्जिन पे कैसे सस्टेन करोगे। सो कंपनी सेड ईमेल कर देना, उन्होंने अभी कोई क्लियर आंसर नहीं दिया है। Yeah, with this the next question is about कॉटन ऑयल का पूछा गया है। कॉटन ऑयल का जो डाइवर्सिफिकेशन है, कॉटन ऑयल से भी आपको जो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, एक्चुअली क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है एंड इसके अप्रूवल्स आपको मिल चुके हैं, कस्टमर पे इम्पैक्ट कैसा है। तो यस, थोड़ा सा मैनेजमेंट भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, तो उन्होंने वापस बोला कि हमारे पास में क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर उन्होंने बोला कि अगेन आप ईमेल कर देना एंड इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को एंड कर दिया। सो क्वेश्चन भी थोड़ा सा, मतलब कॉटन ऑयल में डाइवर्सिफिकेशन कैसे करोगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप कॉटन ऑयल में भी अलग अलग टाइप के अलग अलग इंडस्ट्री को भेज रहे हो। कॉटन ऑयल में डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। हाँ, ये है कि आप अप्रूवल्स ले सकते हो, सो उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने कोई जवाब दिया नहीं है। सो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मिनरल रिच्ड और कुछ स्पेशलाइज न्यूट्रिशन वाले जो प्रोडक्ट्स है, क्या उनमें आप R&D कर रहे हो, क्या उनमें R&D हो रही है। तो कंपनी ने बोला कि आप ईमेल कर देना। सो कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं मिला है। सो या ऑफ कोर्स हो रही है R&D, तो क्योंकि इन्होंने पहले भी अपने क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि हाँ वी आर फोकसिंग ऑन दोज न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स एंड ऑल लाइक। तो ओवरऑल कॉन कॉल इतने ही क्वेश्चंस थे आपके Q1 में। सो ओवरऑल कॉन कॉल इज एवरेज। दो चीज़ यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी पता चली जो आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फर्स्ट अबाउट क्वालिटी एंड सेकंड अबाउट डीलर के साथ में जो इनका रिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है, दैट इज गुड। सो दोनों में ही नर्मदा यहाँ पे टॉप पे आता है, अगर देखा जाए तो दोनों में अच्छा कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस जब इनके पेयर्स को अगर स्टडी करेंगे, मतलब देखते फिर तो बाकी कंपनीज कैसा कर रही है, तभी हमको और आइडिया पता चलेगा। बट
अगर नर्मदा की ही बात करें, नर्मदा से नर्मदा को ही compete करें, तो हाँ इसमें ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड इनके रेवेन्यूज में भी वो चीज़ थोड़ा विजिबल है। अभी थोड़ा सा रेवेन्यू इनका घट गया है फ्रॉम पास्ट 2 क्वार्टर्स, बट या स्टिल दे आर स्टेबल एट देयर प्रॉफिट्स एंड ऑल। सो या और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी कॉल कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। एंड चलो जीरो से तो बेटर है ना कि आपको कुछ तो हमको क्लियरेंस मिल रहा है। सो ये एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में। एंड एटलीस्ट मैनेजमेंट हिम्मत कर रहा है कॉल करने की। मतलब कुछ मैनेजमेंट्स ऐसे होते ना जिनको लगता है कि अरे यार क्या ही जवाब देंगे, इतनी छोटी कंपनी है हमारी, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो एंड ऑल द थिंग्स। सो कई बार करते ही नहीं है। सो या विद दैट अब मैं Q2 का कॉल स्टार्ट करूंगी एंड स्पेशली लाइक H1 ऑफ कोर्स, H1 FY26। सो वो कॉल देखते हैं, उसमें हमको क्या और चीज़ जानने के लिए मिली। सो यहाँ पर आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द आपका जो केमिकल वाला सेगमेंट है, तो उसमें ना हम उसको बोलते हैं GMO। मतलब कि उसमें क्या होता है कि दो कंपनीज यहाँ पे होती है, GMO और नॉन GMO। तो GMO कंपनीज वो होती है जो कि आपके केमिकल्स यूज़ करती है या फिर अलग अलग तरीके के चीज़ें आपके फीड में डालती है उनकी मिल्क की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पर आप ये चीज़ जानते ही हो, नर्मदा वो चीज़ नहीं करता है। सो यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्योंकि आप एक नॉन GMO कंपनी हो, राइट। सो आप अपने मार्केट के लिए एक्सपोर्ट में कैसे प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि मार्केट में तो यही है, हर कोई GMO बेच रहा है, तो आप नॉन GMO होकर के मार्केट में कैसे compete करोगे, कैसे खुद को स्टैंड आउट करोगे। सो यहाँ पे बोलते हैं कि हम एक नॉन GMO पोजिशनिंग कंपनी है एंड सो हम हमारे इस नॉन GMO पोजिशन को ही B2B में अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं एंड हमारा इसमें कोई भी GMO का काम नहीं है। वी आर कम्प्लीटली नेचुरल एंड वेरी ऑर्गेनिक। सो उसमें कोई वो नहीं है। हम हमारे मार्केट को चेंज नहीं करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे मार्केट के लिए। तो ये यहाँ पे कहने की कोशिश करें, राइट। बाकी इन्होंने कम्प्लीटली वही कॉन्फिडेंस फिर से दिखाया है अपने प्रोडक्ट में। सो यस, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया एक्सपोर्ट के बारे में अगेन कि FY25 में आपका एक्सपोर्ट लगभग 19% था एंड अभी आपका एक्सपोर्ट का ट्रेंड कैसा है, अभी आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है क्या वो बढ़ा है। तो मैनेजमेंट बोलता है कि एक्सपोर्ट जर्नी अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है एंड अगेन वापस बोला है आप ईमेल कर देना, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए हैं। एंड फिर पूछा गया, सेम ही इन्वेस्टर ने दोबारा पूछा, सो एक्सपोर्ट मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपको कैसा दिख रहा है, कैसा लगता है कि हाँ आप कैसा कर लोगे। तो इन्होंने बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बस अ सिंगल लाइन आंसर। विद दैट एक्सपोर्ट मार्जिन और डोमेस्टिक मार्जिन के मार्जिन में कैसे डिफरेंस है, मैं मार्जिन में पूछा गया ना, रेवेन्यू वगैरह में नहीं पूछा गया। सो एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक के मार्जिन में आपका कैसा डिफरेंस है, तो अगेन बोला है कि आप मेल कर दीजिए एंड कोई जवाब नहीं दिया है। विद दैट हाँ, फिर इन्होंने पूछा है कि कॉटन सीड के जो बाय प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपके जो पतले पतले लिंटर्स मैंने आपको बताए थे, कॉटन की जो रेशियो मैंने बताए थे, तो इन्होंने बोला है कि उसका इंडस्ट्रियल यूज जो है बढ़ रहा है। तो आप इसको नए सेगमेंट को कैसे टारगेट करे हो कि आप इसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से ग्रोथ ला पाए एंड नए तरीके से आप इसको कैसे इसमें एक्सपैंड करने की बात करते हो। तो इन्होंने बोला कि अभी R&D चल रही है, डेली R&D चल रहा है। सो इन्होंने ये जवाब दिया इसके अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि प्रीमियम और कुछ स्पेशलिटी न्यूट्रिशन फीड जो है आपका, जिसमें आपके कई तरह के हाई फैट एंड मिनरल कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा होंगे, सो आप कब लॉन्च करोगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम ऑलरेडी प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं। एक लाइन इन्होंने बोली थी, तो अगेन इन्होंने चीज़ वापस पोजीशन किया है कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं, हम अच्छे प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। सो यस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है इनका, मतलब काफ़ी सारा प्लांट जो है हाथों से होता है मैनुअल एंड कुछ होता है जो ऑटोमेटिक मशीन से होता है। तो इन्होंने बोला कि पहले पूरे के पूरे मैनुअल थे ना, अभी ये सेमी ऑटोमेटिक पे आ गए हैं। सो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के बाद में आपके उसमें बॉटल नेक्स जो है, इश्यूज जो हैं वो कैसे हैं। पहले शायद इश्यूज ज़्यादा थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके बॉटल नेक्स के इश्यूज कम हुए हैं या फिर अभी भी कोई इश्यूज है।
तो यहाँ पे कंपनी बोलती नहीं, कोई बॉटल नेक नहीं है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन सिंपल 4 वर्ड्स ऑफ आंसर, कोई बॉटल नेक नहीं है। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वापस वर्किंग कैपिटल का पूछा गया है। तो FY25 में वर्किंग कैपिटल आपका काफ़ी हाई था एंड FY26 में क्या आप इसको इम्प्रूव करोगे? तो मैनेजमेंट कहता है कि हाँ, वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ था लेकिन अब ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा। तो यस, इन्होंने यही बोला है। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी इन्वेंट्री के लिए जो बोरिंग्स है वो आपकी काफ़ी बढ़ गई थी, राइट? तो आप उसको रिड्यूस करने का कैसा प्लान है, या फिर मतलब बेसिकली आपके बोरोइंग्स पे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो बियर करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती है। सो ये बहुत ही मुझे आंसर लगा था। मतलब दे सिंपली सेड कि हाँ हाँ ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं जो झेलनी पड़ती है, ये इनका आंसर है। मतलब उन्होंने क्लियर बोला कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो मैंने इसके कॉन्टेक्स्ट समझो। बिजनेस चला रहे हो तो आप सिर्फ डेट से बच नहीं सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट ये गुजरात से आते हैं, गुजरात के बिजनेस माइंडेड लोग कैसे हैं आपको अच्छे से पता है। सो हाँ, आप हमेशा डेट से बच नहीं सकते हो। इनके कहने का मतलब ये है कुछ चीज़ें होती है जो झेलनी पड़ती है। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है। सो यस, अगेन ग्रेट आंसर। विद दैट FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो आपका नेगेटिव था, तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा यहाँ पे पूछा गया है। सो अगेन ईमेल का बोला है कि आप मेल कर देना, मेल पे आपको आंसर दे देंगे। सो आई डोंट नो कॉन कॉल क्यों कर रहे हो, फिर मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन तो हुआ था। इट्स ओके, अभी वही है, छोटी कंपनी है तो कुछ कह नहीं सकते। छोटा बच्चा है, कोई नहीं, डांटते नहीं अपन छोटे बच्चे को, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। सो यस, या विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगले 3 साल में आपका रेवेन्यू का गाइडेंस कैसा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि रेवेन्यू हमारा मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली है अगले 3 साल में अब कितना होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो चीज़ कुछ नहीं बताया है। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू 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 फनी। यहाँ पर बोला इन्होंने कि लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में आपका कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसे तो है नहीं कोई हाई एंट्री बैरियर वाली इंडस्ट्री है या फिर कोई मोट वाला इंडस्ट्री है कि भाई ये नहीं कर सकता, ये इंसान कर सकता है। इसको तो कोई भी हर गांव का दूसरा तीसरा बंदा स्टार्ट कर सकता है, चाहे छोटे लेवल पे करे, अपने घर के लेवल पे करे, लेकिन कर तो सकता ही है। सो यहाँ पे बोला गया है कि नर्मदा कैसे सस्टेन करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कंपटीशन कम हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई डोंट नो क्यों ये बोला, कोई लॉजिक, कोई सेंस, किस रिलेशन में बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। अरे कैसे होगा वो तो आप थोड़ा सा बता दो। कंपटीशन तो रिड्यूस नहीं हो सकता, ये तो दिखती सी बात है। आप कैसे इसको सस्टेन करोगे, यही तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बट इसका आंसर नहीं दिया, तो क्या कर सकते हो उसके अंदर। सो लगता है मुझे बैठना पड़ेगा कौन कॉल में। एनीवेज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्या FY26 में आपका जो रेवेन्यू है 90 करोड़ क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि FY26 का जो रेवेन्यू है FY25 से ज़्यादा होगा एंड सेकेंड हाफ हमारा स्ट्रांग होगा। यह इन्होंने चीज़ बोली है। अभी इनका रेवेन्यू हम लोग देख लेते हैं कितना हो चुका है अभी तक। ओके, सो लास्ट 2 क्वार्टर से लगभग 11 करोड़ कर रहे हैं। मैं मान लेती हूँ एक में 11 करोड़ के, एक में 12 करोड़ के। इट्स ऑलमोस्ट 9, इट्स ऑलमोस्ट 11.9। सो इनका रेवेन्यू बनता है 23 करोड़। अब अगर इनको 90 करोड़ करना है तो इनको एटलीस्ट 90 में से 23, सो दे आर लेफ्ट विथ ऑलमोस्ट 67 करोड़। 67 करोड़ करने के लिए अभी इनको 2 क्वार्टर रिमेन है, Q3 एंड Q4। सो एटलीस्ट हर क्वार्टर में इनको 35 करोड़ करना पड़ेगा, तब जाके दे विल बी गेटिंग देयर टारगेट। जो इन्होंने बोला है यहाँ पे कि सेकेंड हाफ हमारा स्ट्रॉन्गर होगा, तो उसके लिए इनको एटलीस्ट 35 करोड़ करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, अभी तो Q3 का रिजल्ट आया नहीं है, देखते हैं, तभी हमको Q4 की विजिबिलिटी भी समझ में आएगी। सो विद दैट वापस से यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑलरेडी बता चुके हैं 40,000 MTPA एंड इट्स 50% अप्रॉक्स। एक अभी जो यूटिलाइजेशन है वो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि FY26 में ऑपरेटिंग मार्जिन क्या आपके सस्टेन रहेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है हाँ, मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे। अब पता नहीं कितना रहेंगे, कैसे रहेंगे, देखते हैं। बाकी रेवेन्यू गाइडेंस तो इन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करेंगे एंड सेकेंड हाफ में रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली है Q2 में कि Q2 का कौन कॉल है। सो लेट्स सी Q3 में कैसा होता है।
हाँ, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि बफर स्टॉक जो आप करते हो, बफर स्टॉकिंग मेजरली इस इंडस्ट्री में होता है कि एक बार में बहुत सारा स्टॉक डाल लो, सो वो उसका इम्पैक्ट कैसा है। तो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि अभी हम बफर स्टॉकिंग नहीं कर रहे हैं, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से रॉ मटेरियल का स्टॉकिंग कर रहे हैं, एंड अभी थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए अच्छे से प्रोक्यूर करने के लिए, एकदम बफर स्टॉक प्रोक्यूर करने के लिए हम मार्केट को देख कर प्रोक्यूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बोली है, जो कि सही भी, क्योंकि अभी प्राइजेस आपके काफ़ी घट बढ़ रहे हैं। सो दैट इज समथिंग जो इनका इंटरनली है, एंड ये अभी रॉ मटेरियल को देख के मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ही प्रोक्यूर कर रहे हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि मानसून के वक्त जैसे आपके कुछ प्राइजेस है, जैसे कि ग्वार कोरमा एंड आपकी जो मकई की फसल है, तो उसमें जो प्राइस का स्पाइक हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो उन्होंने बोला कि अब उसका इम्पैक्ट उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बोला है कि डेली मॉनिटरिंग हम करते हैं, 12 महीने से कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। तो अब आई डोंट नो कि या तो इन्वेस्टर ने गलत क्वेश्चन पूछा है या फिर मैनेजमेंट ने गलत आंसर दिया। अगर उन्होंने पूछा है तो मानसून के टाइम पे प्राइस हाइक हुआ तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट तो आना चाहिए, बट ये बोल रहे कि अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, राइट। सो फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि जैसे आपकी 1000+ रिटेल टच पॉइंट्स है एंड लगभग 150 से ज़्यादा होलसेलर के साथ आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी आप कैसे इंश्योर करते हो, मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिके एंड लोगों को उसकी अवेयरनेस हो। तो आप बोलते हैं कि हम नेटवर्क को कंसिस्टेंटली एक्सपैंड कर रहे हैं, ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, रोज़ का प्रोसेस है, जिस पे हम सबसे ज़्यादा अपने प्रोडक्ट पे काम करते हैं एंड अवेयरनेस पे काम करते हैं, सो वो हम कर रहे हैं। ओके, सो इनका रिटेंशन रेट यहाँ पे इन्होंने बोला है 99% आपका क्लाइंट रिटेंशन रेट है। सो ये आपका 99% क्लाइंट रिटेंशन रेट कहाँ से आ रहा है, क्या इसका मेन ड्राइवर लॉयल्टी है। तो इन्होंने सिर्फ एक सिंगल वर्ड में जवाब दिया, जो आप भी अब समझ गए होगे, आपने 2 कॉन कॉल अभी समझ लिए। सो दैट्स क्वालिटी। इन्होंने सिर्फ बोला कि क्वालिटी इज द आंसर, क्वालिटी बस उन्होंने बोला अपने आंसर में, एंड दैट इज डन। तो 99% क्लाइंट वापस आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं क्वालिटी के पीछे। सो कॉन्फिडेंस बहुत ही खतरनाक है एंड आई रियली लाइक दैट। सो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप फार्मर एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो कि अच्छी फसल उगेगी तो अच्छे तरीके से आप उसको हार्वेस्ट करके हमारे को दे सकते हो, मतलब जो भी आपका वो फसल का जो जो भी इनका मेन काम है, तो फार्मर के एजुकेशन पे आप कैसे ध्यान दे रहे हो। तो इन्होंने बोला कि हाँ हम लॉन्च करेंगे, तो यस अभी नहीं बोला इन्होंने। या तो प्रोडक्ट और जो आपके रीजन है जहाँ पे आप अभी सेल कर रहे हो, तो उनका ओवरव्यू मांगा है। तो यहाँ बोलते हैं कि डिमांड वैसे तो हर रीजन में है, एंड हमारा जो मेन हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है वो कॉटन सीड वाला है, जहाँ से हम कॉटन सीड के जो डी ऑयल केक्स है ना, वो हमारा मेन प्रोडक्ट प्रोटीन है। एंड मेजर जो स्टेट्स है जहाँ पर हम ऑपरेट करें, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र एंड योर MP, मध्य प्रदेश, राइट। बट इन्होंने पहले कॉन कॉल में बोल दिया था कि हम पंजाब एंड नॉर्थ राजस्थान वाला एरिया भी एक्वायर करेंगे, धीरे धीरे वहाँ पर भी हम पहुँचेंगे। सो इनका नया रीजन है जहाँ पर एक्सपैंड करेंगे, एंड ये जहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर यहाँ इन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपका किस स्टेट से आता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा हमारा रेवेन्यू आता है। सो ये अच्छी चीज़ है कि हाँ इनका रेवेन्यू एक बड़े स्टेट से आ रहा है। फिर पूछा गया है कि स्टेट वाइज रेवेन्यू का परसेंटेज आप बता दीजिए। तो इन्होंने अगेन वही चीज़ बोली है, ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल पे आपको आंसर मिल जाएगा। सो या फिर इन्होंने पूछा कि Q2 में अगर आपके कॉटन सीड का जो प्राइस है फिर से इन्फ्लेट करता है, सो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा ना आगे चल के। आपको क्या लगता है कि कॉटन सीड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ सीजनल बिजनेस है एंड साल भर प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है। सो यहाँ पे इन्होंने इतना ही बोला है एंड बोला है कि हाँ चलता रहता है वो, तो क्या करे उसका। तो ये उनका आंसर है। अभी इन्होंने ये चीज़ बोली कि हाँ सीजनल है, तो अब इसलिए उसका इम्पैक्ट वगैरह कुछ नहीं बताया, एंड आगे होगा कि नहीं होगा उसके बारे में कोई जवाब वैसे दिया नहीं है, तो हमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। विद दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म आप जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में टाई अप मेंटेन करते हो, सो उसका
मतलब आप कोई एक्सक्लूसिव टाइप मेंटेन करते हो कि आप सिर्फ हमसे ही खरीदोगे ना, हम आपको सिर्फ आपको ही बेचेंगे। तो ये बोलते हैं कि हम कोई एक्सक्लूसिव टाइप्स नहीं मेंटेन करते, इट इज़ जस्ट कि हम उनको फेयर और कंपेटिटिव प्राइसिंग पे बेचते हैं, अच्छे क्वालिटी के साथ में, अच्छे रिलेशन के साथ में, ज़्यादा डेट हम रखते नहीं हैं। तो उस वजह से क्लाइंट बार बार हमारे पास में आता है, तो ये हमारी ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन जाता है। हमको स्पेशली कोई एक्सक्लूसिव टाइप करने की जरूरत नहीं कि तुम हम ही से खरीदोगे और हम तुम्ही को बेचेंगे एंड इस प्राइस है। क्लाइंट अपने आप आता है और हम उनको सामने से बेचते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। So, yeah. हाँ, इन्होंने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स है आपके, जैसे कि मोलासिस हो गया एंड पैलेट वाले जो आपके कंपाउंड कैटल फीड वाला जो हो गया, सो उसका मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट है। तो इन्होंने बोला कि ओवरऑल मार्जिन अच्छा है एंड कोई सिर्फ इन्होंने बोला कि अच्छा है एंड बाकी आप ईमेल पे ले लेना, आंसर ईमेल कर देना। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ईमेल वाले नंबर्स, एक्सपोर्ट के नंबर्स हुए, मार्जिन के नंबर हुए, स्टेट के नंबर हुए, तो वो सब इन्होंने कुछ खास बताया नहीं है। मैं इसमें मैनेजमेंट को कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा आइडिया जो है हमको पे मिल नहीं रहा है ना, मतलब कि कौन कौन हुआ ना हुआ लगभग बराबर सा ही है। हाँ, ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो कर रहे हैं, थोड़ा तो मिला हमको, बट स्टिल बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बिजनेस के बारे में फिर भी हमको ऐसे कौन कॉल से तो नहीं आएगा। तो ओवरऑल कौन कॉल हमको आगे, कौन कॉल की जो क्वालिटी है वो आगे जाके इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस इम्प्रूव करो ना करो, ये इम्प्रूव करो। बिजनेस भी ऑफकोर्स एटलीस्ट इनका बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, वो हमको अब मुझे थोड़ा सा ना रेवेन्यू, जैसे उन्होंने बोला कि 90 करोड़ हम क्रॉस करेंगे, अब पता नहीं कि वो चीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके कॉन कॉल में उसके रिगार्डिंग कोई विजिबिलिटी दिखाई नहीं इन्होंने एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बोला है कि हाँ ये आप ईमेल पे आंसर ले लेना। सो आप एक डाउट क्रिएट होता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी मैं Q3 का एटलीस्ट वेट करूँगी इस बिजनेस को, लाइक एक्चुअल में इसमें अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है। मतलब बिजनेस अच्छा है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जीक्यूशन का जो प्रूफ है ना हमको Q3 या Q4 सब इस बार मिलेगा। तो थोड़ा टाइम हमको भी नर्मदा को देना पड़ेगा टू लाइक टू अनाउंस इट एज अ गुड कंपनी एंड बिजनेस इज गुड, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जीक्यूशन नाउ, क्योंकि थोड़ा सा एग्जीक्यूशन पे डाउट आ गया। बट या द थिंग दे आर सेइंग कि क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज वो बहुत पावरफुल है एंड दीज आर टू मेन रीजन्स कि हाँ नर्मदा एक्चुअल में इतने छोटे कंपनी होने के बावजूद अच्छा रेवेन्यू एंड अच्छे नंबर सभी दे रहा है। सो या ओवरऑल कॉन कॉल वॉज गुड एंड ऑफकोर्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज नीडेड इन कॉन कॉल, बट हाँ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि 100 करोड़ होने के बावजूद भी कॉन कॉल कर रहे हैं एटलीस्ट। चलो ठीक है, कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है, जो ऑलरेडी मैं बोल चुकी थी। राइट, सो बाकी हम Q3 तक का वेट करते हैं, ऑलमोस्ट आने ही वाला होगा अभी तो रिजल्ट एंड मे बी 2 से 3 दिनों में आ जाना चाहिए है, तो हमको और कई चीज़ें जो है पता चलेगी। या सो अभी Q3 के कॉन कॉल में Q3 के रिजल्ट्स के साथ में हम लोग मिलेंगे एंड बाकी कॉन कॉल आप सुनिए जाकर के, आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें पता चलेगी। मतलब एक तो होता है ना कि आप समराइज करके उसको सुन रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट एक बार आप रॉ कॉन कॉल भी सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। राइट, एंड कॉन कॉल इज़ इन हिंदी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको काफ़ी अच्छा कॉन कॉल है। राइट, हाँ अच्छा तो है, मतलब ओके, मतलब प्रॉब्लम तो है कॉन कॉल में, बट हाँ अच्छा है। ओवरऑल इस लेवल्स पे है कि हाँ आप सुन सकते हो, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए और मिलेगा। सो या Q3 के रिजल्ट्स में मैं आपको मिलूंगी। अब तब तक आप सुनिए, पढ़िए अच्छे से, कंपनी को स्टडी करिए, इंडस्ट्री को स्टडी करिए, मेन मोटिव वो है। राइट, सो एज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।